जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन का इशू रेगुलर रहता है उनमें एक प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, दैट इज कॉल्ड फिशर या फिशर इन एनो, या जिसे हम आयुर्वेद में परिकर्तिका बोल देते हैं। अगर लोकल भाषा में बात करते हैं तो आपके गुदा द्वार में या एनल रीजन में अगर कट फट लग जाते हैं, उसे हम कहते हैं फिशर या फिशर इन एनो। और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल और बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक प्रॉब्लम है ये। तो इसके अगर हम देखते हैं कि क्या सिम्टम रहते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको फिशर है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है ड्यूरिंग डेफिकेशन, या फिर उसके बाद भी वो पेन जो है वो 1-2 घंटे तक भी आपका बना रह सकता है। उसके साथ जो क्लासिकल फीचर होता है कि आप देखते हैं कि आपके स्टूल के साथ ब्लड लगा होता है, या फिर अगर आप टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं तो टॉयलेट पेपर पे भी आपको ब्लड मिलेगा। तो ये दो क्लासिकल सिम्टम्स रहते हैं आपके फिशर के, पेन विद ब्लीडिंग। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है क्योंकि आपका डाइटरी जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है। इसके कारण ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। तो अगर कॉजेज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कॉज इसका रहेगा वो होता है कि आपको अगर हार्ड स्टूल पास होता है, आपको रूटीन में कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो आपका जब स्टूल पास होता है तो वहां पर वो हार्ड स्टूल के कारण, क्योंकि मुकोसा की जो लाइनिंग होती है आपके एनुअल रीजन की वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वहां पर हार्ड स्टूल के पास होने से कट लग सकता है। तो ये एक बेसिक इसका रीजन रहता है। या फिर बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है क्योंकि उनका मुकोसा जो है वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है। या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी जो फिशर का इशू है वो बहुत ज़्यादा रहता है। या फिर ओल्ड एज में क्योंकि आपका मिकोसा ऑलरेडी बहुत थिन हो चुका होता है तो उसके कारण भी आपको फिशर का इशू रह सकता है। तो ये फिशर का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और स्पेशली जो कि बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड एंड फ्राइड बहुत ज़्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। फिशर की समस्या में एक फीचर जो आपको ये होता है कि अगर आप एक बारी स्टूल पास कर आए हैं तो आप फ्रेश हो आए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको फील होता रहता है कि अभी भी आपका कंप्लीट डेफिकेशन का प्रोसीजर नहीं हुआ है, बार बार आपको रिकरेंट फीलिंग होती रहती है कि आपको फ्रेश होने के लिए जाना है, तो ये भी एक इसका फीचर रहता है। और इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अगर हम मॉडर्न पैथी की बात करते हैं तो आपको वहाँ लगाने के लिए जेल्स को एनेस्थेटिक जेल्स दे दी जाती हैं, या फिर बोटॉक्स का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है जिसका असर 3 से 4 महीने के लिए रहता है। उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है तो आपका वहाँ पर जो सेंटिनल टैग है, क्योंकि फिशर का एक प्रॉब्लम रहता है कि वहाँ कट है तो साथ में आपको कई बार टैग भी दिखाई देता है। टैग है कि बड़ा हुआ वहाँ पर एक मास सा होता है, वो आप अगर टच करते हैं तो आपको फील होता है कि वहाँ पर मास की वृद्धि हो गई होती है, जिसे हम सेंटिनल टैग बोल देते हैं। तो वहाँ पर कई बार सर्जिकली भी आपका फिशर का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसीजर इतने सक्सेसफुल नहीं है। जो इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो है आपके डाइटरी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करना। अगर आप अपना कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इसका बेसिक रीजन ही कॉन्स्टिपेशन है, तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन के ऊपर वर्क करते हैं, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको नहीं रहता है, अगर अगर आप अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली यही इसका जो है वो ट्रीटमेंट रहता है। और अगर फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन साथ में स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके रूट कॉज के ऊपर असर करता है और आपके जो फिशर है, जो जख्म है आपके एनुअल रीजन में, उसको हील होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हम होम रेमेडीज की बात करते हैं या प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं तो प्रिकॉशन में सबसे पहले तो आपको एक कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी एक प्रोसीजर कर सकते हैं। इसमें आप कैस्ट्रॉयल ले सकते हैं, रात को सोते वक्त 2 चम्मच आप गुनगुने दूध के साथ कैस्ट्रॉयल ले सकते हैं। अगर वो आपको नहीं लेना है तो आप इसबगोल हस्क, जो कि इसबगोल का छिलका रहता है, उसको आप 2 चम्मच, उसके पाउडर को 2 चम्मच आप रात को गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। या फिर आप गुलकंद को 2 चम्मच से दूध के साथ आपको रात को ले सकते हैं। या फिर आप त्रिफला का पाउडर अवेलेबल रहता है मार्केट में, त्रिफला का पाउडर आप गर्म दूध या गर्म पानी के साथ वो आपको रात को कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बेसिक मोटो होना चाहिए कि जो हमारा स्टूल है वो बहुत सॉफ्टली बाहर आए। कॉन्स्टिपेशन ही इसका रीजन है, और अगर कॉन्स्टिपेटेड स्टूल आपको फिर भी बना रहेगा तो वो आपको एक तो पेन बहुत ज़्यादा रहेगी और आपका फिशर हील भी नहीं हो पाएगा। तो आपको इसका जो ट्रीटमेंट है वो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर वर्क करना है, और इसके लिए आप चारों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि इंटेस्टाइन में जब भी कहीं थोड़ा सा भी ड्राइनेस आएगी तो ही कॉन्स्टिपेशन होती है। तो आपको
2.5 से 3 लीटर जो वाटर का इंटेक है वो रखना है। आपको जितनी भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, चाय कॉफ़ी, इनका परहेज करना है, अल्कोहल का परहेज करना है, तली फ्राई चीज़ें जितनी भी हैं, मिर्च मसाला आपको बिल्कुल बंद कर देना है, नमक भी आपको कम रखना है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आप 90% आपका जो फिशर है उसमें आपको रिलीफ लगना स्टार्ट हो जाता है। आपको अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करना है, फाइबर रिच डाइट आपको लेनी है। उसके लिए आप सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आप सीड्स एंड नट्स जो है वो भिगोकर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। फ्लैक्स सीड्स इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। पंपकिन सीड्स में भी बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट आपको मिल जाता है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं अपने फाइबर कंटेंट के लिए। इसके अलावा एक होम रेमेडी रहता है, दैट इज द हॉट सीड्स बाथ। इसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हॉट सीड्स बाथ क्या है, आपको एक टब में वहाँ कोसा पानी, गुनगुना पानी कर लेना है और उसमें आपको 10 से 15 मिनट बैठना है। ये प्रोसीजर आपने दिन में 2 बार करना है। इसे कहते हैं हॉट सीड्स बाथ। आप चाहे तो इसमें एप्सम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट आपके जख्म को हील होने में मदद करता है, तो ये एक बहुत अच्छा इसका होम रेमेडी रहता है। इसके अलावा होम रेमेडीज़ में आप कर सकते हैं कि आप या तो आपको लोकल एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आपने जो आपका फिशर है उसको ड्राई नहीं होने देना है, उसको आपको लुब्रिकेट करते रहना है। उसके लिए आप कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल वो आप लगा सकते हैं। आप जोजोबा ऑयल, आप ऑलिव ऑयल, कोई सा भी ऑयल आपको लगातार लगाते रहना है। और इसमें आपको हाइड्रेट रखना है अपने फिशर को। इसमें आप एलोवेरा का जेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक चीज़ आपको जो है वो लगातार लगानी है। अगर हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में हम इसे परिकर्तिका कहते हैं। और इसके लिए जो ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है आयुर्वेदिक, दैट इज द जात्यादि ऑयल। जात्यादि ऑयल या यष्टि मधु घृत इसमें बहुत ही बेनिफिशियल है। इन दोनों में से जो भी आपके लिए आपको अवेलेबल हो, जात्यादि तेल या यष्टि मधु घृत, आप उसका एप्लीकेशन करिए अपने फिशर पे। वो आपको दिन में 4 से 5 बार लगाना है। वो आप देखते हैं कि आपका फिशर बहुत जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आपको वॉक या फिर एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करते रहना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। तो होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू. So if you have any kind of the chronic problem, you can consult us for Ayurvedic treatment, because Ayurveda has the best answer for the chronic ailments. Thank you so much.